हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपन परिवार बताएं स्टडी ऐप पर। तो मैं जो कुमार वाला आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बताएं स्टडी ऐप पर। तो आज मैं बताऊंगा आपको किसी भी व्यक्ति की उम्र सिर्फ आप 2 सेकंड में निकाल सकते हो, सिर्फ 2 सेकंड में किसी भी व्यक्ति की उम्र, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल रियल एज 2 सेकंड लगेंगे आपको। वैसे आप जोड़ते रहते हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 1005 2005 ऐसे करके, वो बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ आपको डायरेक्ट जन्म तिथि लिखनी है। कैसे? देखिए, दो तरीके होते हैं जन्म तिथि निकालने के। एक, जब आज की तारीख बड़ी हो और जन्म तिथि छोटी हो तो वो आसानी से निकल जाती है, और आज की तारीख छोटी पड़ जाए और जन्म तिथि बड़ी पड़ जाए तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो दोनों तरीके सीखिएगा आप, ठीक है? वीडियो को इसकी बिल्कुल मत नहीं करिएगा और पूरी वीडियो वॉच करिएगा, ठीक है? देखिए, आज की तारीख, देखिए आपको क्या करना होता है, सिंपल कुछ नहीं करना आपको। दिन, माह और वर्ष इस फॉर्मेट में लिख देने हैं आपको। आज की तारीख ऐसे लिखनी है। आज की तारीख मान लो 24/5/2024 है और जन्म तिथि किसी की है 16/3/2005 है। अब इसकी हमें रियल एज निकालनी है, क्या होगी? तो देखिए, अब इस फॉर्मेट में आपको लिख लेना, कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ दिन, माह और वर्ष ऐसे लिख लेने हैं। अब आपको दिन में से दिन को घटाना है। दिन में से क्या करना है? दिन को घटाना है। अब 24 दिन में से आप 16 दिन को घटाओगे, कितने दिन बचेंगे? 24 दिन में से आप 16 दिन को घटाओगे तो यहाँ पर आपके बचेंगे 8 दिन। ठीक है? ठीक है। अब माह को घटाओ। अब 5 महीने में से आप 3 महीने को माइनस करोगे तो कितने बचेंगे आपके पास? तो 5 महीने से अगर हम 3 महीने को माइनस करेंगे तो आप कहेंगे भैया हमारे पास 2 महीने बचेंगे। तो मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया भाई। अब ठीक है, अब बताओ 2024 में 2005 घटाएंगे कितने बचेंगे? लेकिन ऐसे मत घटाओ, देखो ये सिंपल आइडिया। आपको ऐसे घटाओ ना जैसे हम घटाते हैं। देखिए, 5 4 में से 5 जाएंगे नहीं तो यहाँ से लेंगे ढाई, यहाँ पर 14, 14 में से 5 गए तो बचे 9। ठीक है? कितने बचे? 9। 9 बचे ना। देखिए मार्कर चल नहीं रहा तो इससे लिखूंगा मैं। तो कितने बचे यहाँ पे? 9। 9 बचे। अब यहाँ पर दो, इस दो ने इसको ढाई दे दी तो यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा। तो ये 1 यहाँ पर आ गया। अब ये 0 और 0। तो अब इसकी उम्र रियल कितनी निकल के आई? इसकी उम्र जो निकल के आई वो आई 19 वर्ष 2 महीने 8 दिन। 19 वर्ष यानी 19 महीने, 19 साल 2 महीना और 8 दिन निकल के इसकी जो आई वो एज निकल के आई है। सही है? अब एज निकल के आई है इसकी, तो अब क्या करना होगा? अब ये था सिंपल वाला। जब आज की तारीख बड़ी हो और जन्म तिथि छोटी हो तो ये चीज बहुत आसानी से निकल आती है। और जब ये थोड़ा लेंदी, इसमें थोड़ा हासिल लेना पड़ेगा। जब आज की तारीख छोटी पड़ जाए और जन्म तिथि बड़ी पड़ जाए तो इसमें थोड़ा हमें हासिल लेने होते हैं, यानी इससे। तो ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, ये थोड़ा सरल है और ये थोड़ा लेंदी है। तो ये तो हो गया, सही है। ये आपको ऐसे ही करना है जैसे 24 दिन में 16 दिन माइनस करे, 5 महीने से 3 महीने माइनस करे, और वर्ष में से वर्ष को माइनस कर दिए तो ये चीज निकल के आ गई। अब इसकी जो रियल एज निकल के आई वो आई 19 साल यानी 19 वर्ष 2 महीने और 8 दिन, जो कि इस डेट तक इसकी रियल एज थी, यानी 24/5/2024 यानी 24 मई 2024 तक जो इसकी रियल एज थी वो इतनी थी। अब चाहे आप अपने तरीके से निकाल भी सकते हैं इसको, ठीक है? अब ये देखिए, अब ये चीज निकालनी है आपको, इस ये एज। अब देखिए, अब बताओ, अब 6 जैसे आज की तारीख मान लो 06/6/2024 यानी 6 जून 2024 है, और जन्म तिथि किसी की है 10/8/2007 यानी 10 अगस्त 2007 है। अब आपको इसमें से दिन को माइनस करोगे, यानी ये 6 दिन है। अगर 6 दिन में से आप 10 दिन को माइनस करोगे तो ये कुछ कुछ माइनस में आएगा। तो ये माइनस में हमें बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो एज होती है वो माइनस में बिल्कुल नहीं आती। तो आपको करना क्या होता है यहाँ से, ये होते हैं महीने, ठीक है? अब महीने होते हैं, महीने देखो 28 के भी होते हैं, 29 के भी होते हैं, 30 के भी होते हैं, 31 के भी होते हैं, ठीक है? अब आपको पहचानो कैसे कि कौन सा महीना है। तो आपको ना, ये महीना है जैसे छठा महीना है, छठे महीने को आता है ना जून। जैसे हर महीने को एक एक नंबर मिला हुआ है, जनवरी को 1, फरवरी को 2, मार्च को 3, अप्रैल को 4, मई को 5, ऐसे नंबर मिले हुए हैं। तो जो जून है उसको छठा नंबर मिला हुआ है। तो जून में होते हैं 30 दिन। जून में कितने? 30 दिन। तो ये महीना होता है ना, तो इसको ये पूरा महीना उधार देता है इसको, ये चीज। अब इसको पूरा महीना उधार देगा, एक महीना। जो महीने होते हैं उसको पूरा एक महीना उधार देगा। जब उधार देगा तो उसमें पूरा एक महीना। अब एक महीने में दिन कितने होते हैं? तो एक महीने में मैंने बताया था 28 भी होता है, 29 भी होता है, 30 और 31 चारों होते हैं, ठीक है? अब आपको पहचानना कैसा है? पहचानना ऐसे है, नंबर देख के। ये छठा नंबर है, इसका छठा नंबर जून का होता है। तो जून में होते हैं 30 दिन, तो 30 ही दिन उधार देगा इसको। तो 30 में ये 6 को प्लस कर देना है। 30 में ये 6 को प्लस कर देना, 30 और 6 होते हैं 36। कितने होते हैं? 36 36।
अब 36 में 36 में से आप 10 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेंगे 26 एंड 26, 26 बचेंगे। तो आपको 26 ऐसे लिख देना है कुछ, ठीक है। अब बात क्लियर, ठीक। अब आओ, दिन को हमने माइनस कर दिया, अब माह को माइनस करते हैं महीने को। अब यहाँ से एक उधार चला गया, ठीक है। अब एक उधार यहाँ से चला गया तो यहाँ कितने बचे, 5 बचे, यानी जून इसके पास आ गया। अब यहाँ मई तक की बात हो रही है, 5 महीने बचे, ठीक है। अब 5 महीने से 8 महीने आप माइनस करो तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस में जाएगा। मैंने बताया था माइनस में ये आना नहीं है, आपको प्लस में ही करना है किसी भी तरीके से। अब प्लस में कैसे करोगे, अब प्लस में आपको ऐसा करना है, जैसे ये वर्ष है तो ये वर्ष में होते हैं, ये इसको एक वर्ष, जैसे इसने एक महीना दिया इसको उधार दिन को, अब ये जो वर्ष है इसको, अब ये वर्ष एक वर्ष देगा इस महीने को उधार, उधार के तौर पे। अब ये 2024 है, अब वर्ष कोई भी हो, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ऐसा नहीं कि 13 महीने हो जाए, 12 ही महीने होता है। अब ये जो 24 है ना, अब इसको एक 12 महीने उधार देगा इसको, 6 को, 6 महीने को बस। अब यहाँ तो 6 रहे नहीं, क्योंकि 5 ही रहे, यहाँ पर एक इधर चला गया। अब यहाँ से 12 उठ के, हाँ एक वर्ष आया उठ के, अब एक वर्ष में होते हैं पूरे 12 महीने। अब इस 12 महीनों को इसमें प्लस कर देना आपको। अब प्लस करोगे, 6 को तो करना नहीं है, क्योंकि 6 ऑलरेडी एक यहाँ पर आ गया, तो यहाँ बचे 5। अब 12 और 5 हो गए 17, 12 और 5 17, यानी 17 महीने हो गए आपके पास। 17 महीने में से अगर आप 8 महीनों को माइनस करोगे, 17 में से अगर 8 घटाओगे आप, तो आपके पास बचेंगे 9 महीने। कितने बचेंगे आप, 9 महीने, ठीक है, 9 महीने बचेंगे आप। तो आपको 9 इस तरीके से लिख देना है कुछ, ठीक है। अब लिख लिया, अब महीने की बात हो गई खत्म। अब आई वर्ष की बात, अब वर्ष आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ से देखो, एक वर्ष उठ के यहाँ आ गया, अब एक वर्ष उठ के यहाँ आ गया। अब इसके पास बचे, यानी 24 गायब कर दो, यहाँ पर बचे 2023, 2024 तो यहाँ पर 2023 बचे। अब यहाँ पर 23 बचे। अब देखो, अब इसको घटाओ, 2023 में 2007 को घटाओ, कितना आएगा, अब कितना आएगा आप देखो, शॉर्ट करके घटा दोगी। अब यहाँ 3 बचे, तो यहाँ से ले ढाई, यहाँ हो गए 13, 13 में से अगर 7 जाएंगे, 13 में से 7 जाएंगे तो आपके बचे पास बचेंगे 6, ठीक है। अब यहाँ 14 में 7 नहीं जाएंगे, क्योंकि एक यहाँ पर एक वर्ष छोड़ के यहाँ आ गया। अब यहाँ 2023 ही बचे, तो 23 में यहाँ 3 है, तो अब यहाँ से ढाई लेंगे तो यहाँ 13 ही होंगे, 13 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो हम 6 बचेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक रह गया, 2 में से एक ढाई उधर चली गई, तो यहाँ एक रह गया, तो यहाँ एक। अब 0 में से 0 गया तो 0 बचा, और 2 में से 2 गया तो 0 बचा। तो इस जो बंदे की एज है वो निकल के आई हमारे पास 16 वर्ष 9 महीने 26 दिन। 16 वर्ष 9 महीने 26 दिन, यानी इसकी रियल एज थी 6 जून 2024 तक इसकी ये एज थी, ठीक है, 6 जून जो मैंने लिया है अभी तक। तो आपको इस तरीके से ये करना है, ये थोड़ा लेंदी था, ये समझने वाला था, ये ऐसे कर लेते थे, यानी डायरेक्ट डायरेक्ट हटा दो इसको। जब आज की तारीख बड़ी हो और जन्म तिथि छोटी हो, तो वो एज निकालने में आसानी होती है। और आज की तारीख छोटी पड़ जाए और एज बड़ी पड़ जाए, तो हमें थोड़ा इस तरीके से फॉर्मेट में चलना होता है, ठीक है। अब आप एक जन्म तिथि मुझे आप निकाल के बताओगे कमेंट में, जैसे किसी की जन्म तिथि है 10/8/2000, जैसे आज की तारीख इतनी है, ठीक है, आज की तारीख मान लो 10/8/2024 है, मान लो भविष्यवाणी कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी 2024 में आज तो आई नहीं है अभी तक, 8वां महीना ही है, अभी छठा ही चल रहा है, तो भविष्यवाणी करो इसकी। अब आपको निकालने की अगर जन्म तिथि इसकी है 10/8/2007। अब आपको ये बिल्कुल एज करेक्ट बतानी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आज की तारीख है, ये आज की तारीख है, आज की तारीख सही है। और ये क्या है, जन्म तिथि है, जन्म तिथि है, ये आज की तारीख है, ये जन्म तिथि है। अब आप मुझको ये कमेंट में निकाल के बताओ कितने साल का, यानी कितनी उम्र हो रही है इसकी इस डेट तक, होने वाली है, हो रही है, ठीक है। और मिलते हैं और एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।